हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा सचिवालय सुरक्षा बल भर्ती 2026 का एक नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पोस्टों की बात करें तो आपके जो नाई यानी कि बार्बर और इसके साथ साथ आपका है जो वाशरमैन जो आपका होता है, धोबी जो होता है, उसके पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेटों के लिए नोटिफिकेशन है, जो कि सिंपल 10वीं पास कैंडिडेटों के लिए नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल संपूर्ण जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन साइट पर आपका दिया गया है, जो कि आपका सचिवालय सुरक्षा बल की जो वेबसाइट आपकी रहने वाली है, जिसको हम SSF भी हम इसको बोल सकते हैं, इसके जो वेबसाइट है उस पर जो दे रखा है उसकी A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको लिखा होगा सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हमने SSF अभी आपको बोला था, और हिंदी में इसको सचिवालय सुरक्षा बल बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका आता है। और यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बार्बर, और इसके बाद द कांस्टेबल वाशरमैन, जो कि हमने पहले से बता दिया 2025 यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देना, क्योंकि ये पहले से ही है जो नोटिफिकेशन है जो आपका रेडी कर दिया गया था, और अभी ये वैकेंसी आपकी निकली है, जो कि सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आपकी है जो निकली हुई है। मुख्य जानकारी आपको यहाँ पर देंगे, जाके बाकी की चीजें आपको है जो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ऑनलाइन मोड में आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में अपने जो है आपके फॉर्म है जो शुरू हो चुके हैं वो 30 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपको डेट भी क्लियरली लिखी हुई है, और लास्ट डेट हम पहले से आपको बता देते हैं कि 28 अप्रैल 2026 है जो इस भर्ती को अप्लाई करने की है जो लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपकी किन किन पदों पर किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर एज अंडर। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देना नेम ऑफ पोस्ट आपको कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल वाशरमैन यानी के नाई और धोबी की पोस्ट है। नाई की पोस्टों की, बार्बर की पोस्टों की बात करें तो आपकी 3 पोस्ट है, और वाशरमैन यानी कि धोबी की पोस्टों की बात करें तो आपकी 7 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सिंपली आपकी मेल कैंडिडेटों के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है, फीमेल कैंडिडेटों की भर्ती ये नहीं रहने वाली है। ये तीनों की तीनों पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, और तीनों की तीनों टोटल पोस्ट है। 7 की 7 पोस्ट है जो वाशरमैन की, इनमें से आपकी है जो 5 जनरल की है, इसमें से 1 SC की है और 1 OBC कैटेगरी की है। टोटल पोस्ट आपकी 7 यहाँ पर आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। इन पोस्टों में जो है SC ST OBC और EWS वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एज का जो क्राइटेरिया है जो 18 से आपका है जो 23 वर्ष आपका रहने वाला है, तो इसी एज ग्रुप का कोई भी है जो SC कैंडिडेट या फिर है जो आपका ST कैंडिडेट, वो जो है यानी कि SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसकी एज है जो एज में छूट उसको नहीं दी जाएगी, और वो अगेंस्ट कैटेगरी वैकेंसी के तहत वो अपना फॉर्म अप्लाई करेगा। वो जनरल कैटेगरी में उसका फॉर्म है जो गिना जाएगा, तो उसमें एज को छूट की है जो नहीं दी जाएगी। जो जिनकी वैकेंसी नहीं है वो जनरल में अप्लाई करेंगे, लेकिन 18 से 23 वर्ष के बीच वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने आपकी वैकेंसी और कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने कहाँ पर अप्लाई करना है। ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दे रखी है इसी नोटिफिकेशन में, इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट करके आप अपना भेज सकते हो, हम भी आपको है जो सहायता कर देंगे, वीडियो बना करके आपको दे देंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म आपने इसका है जो अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं जो इसकी क्या बोलते हैं कि इसका पे लेवल है जो आपका क्या रहने वाला। पे स्केल आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला। पे लेवल इसमें आपका जो सेकंड आपका रहने वाला, जिसमें कि मिनिमम बेसिक पे है जो 19,900 है, और मैक्सिमम बेसिक पे है जो आपकी 63,200 आपकी जा सकती है। ये आपका बेसिक पे होता है, जिसको कि BA के नाम से जानते हैं, बेसिक अलाउंस बोलते हैं।
इसमें आपकी है जो आपका है जो क्या जुड़ता है, फिर आपका डीए जुड़ता है, इसके साथ साथ आपका है एचआरए जुड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है, मैं आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये दे रखा अदर अलाउंसेज आपको दे रखा है, जिसमें कि डीआरएल अलाउंस है, फीस अकोमोडेशन है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंट है, लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन है, यानी कि बहुत सारे अलाउंस आपके जुड़ने के बाद आपकी सैलरी है जो आपकी है जो 35 प्लस आपकी यहाँ पर है जो बन। सैलरी की बात करने के बाद अब आपको आगे की जानकारी दे देते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या कुछ है इसमें रहने वाला है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी इसमें क्या कुछ है जो मांग रखी है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा हुआ। यहाँ पर पोस्ट के नाम आपको दोनों के दोनों पोस्ट के नाम दिखाई देने वाला है। एज लिमिट हमने पहले से बता दी थी 18 से आपके है जो 23 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी एससी कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई है तो इसमें आप है जो 5 साल अपनी जोड़ दीजिए, और ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी वैकेंसीज आई हुई है तो आप हैं जो 3 वर्ष है जो इसमें जोड़ दीजिए, तो आपकी एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पर है जो क्लियर है जो हो जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में आप फॉर्म भरोगे, कोई भी है जो आपका एससी कैटेगरी का या फिर एसटी कैटेगरी का या फिर ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट, तो उसको एज में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसकी एज है जो ये ही होनी चाहिए, तभी वो है जो जनरल कैटेगरी में यानी कि यूआर कैटेगरी में अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले तो आपके पास है जो बार्बर की पोस्ट के लिए आप क्या है 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ जो आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, बार्बर का कटिंग करवा कर देखा जाएगा, वो आपको है जो करनी आनी चाहिए। इसी प्रकार से वाशरमैन में आपके है जो 10वीं पास आप होने चाहिए, और वहाँ पर ट्रेड टेस्ट आपका होगा कि कपड़े वगैरह धुला करके आपसे देखे जाएंगे, तो वो आपने है जो पास करना होगा। तो सिंपल सी बस 10वीं पास और आपका ट्रेड टेस्ट इसमें है जो रहने वाला है। इसके बाद कट ऑफ जो एज की कट ऑफ आपकी रहने वाली है, वो आपकी जो लास्ट डेट है इसकी 28 अप्रैल 2026, इसके अकॉर्डिंग आपकी है जो एज की गिनती है जो आपकी है जो की जाएगी, जो कि ये आपको एज आपको पहले से आपको हमने क्लियर कर दी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो और भी बहुत सारी जानकारी आपको दे रखी है। पहले से एज रिलैक्सेशन हमने बता दिया कि कितनी कितनी छूट आपको है जो मिलने वाली है, एक्स सर्विसमैन वगैरह को कितनी कुछ मिलने वाली है वो सारी हमने बता दी। हाइट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइट आपकी क्या मांग रखी है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ। ये आपके है जो 170 हाइट है जो इन कैटेगरी को, और जो इन कैटेगरी से संबंधित है उनको है जो इतनी हाइट है जो उसको है जो होनी चाहिए। और भी बहुत सारी जानकारी हाइट के बारे में है। इसके बाद चेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे रखी है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको जानकारी दे रखी है, और इसके बाद हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पर जाकर के किस प्रकार से आपने फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फीस है जो आपकी है जो यहाँ पर है जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के 100 रुपये लगने वाली है। इसके बाद जो एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, उनकी कोई भी फीस है जो इसमें नहीं लगने वाली है, उसके बारे में आपको बताया गया है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर है जो अवेलेबल है। प्रोसेसिंग सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में आपको बताया गया कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर है जो ये आपके जो रहने वाली होगी, ये आपको दिखाई देने वाला 1600 मीटर की दौड़ है, 7.5 मीटर में लॉन्ग जंप है 11 फीट का 3 चांस होगी, हाई जंप है जो 3.5 फीट का 3 चांस में आपने पास करना होगा, ये आपको दे रखा है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके सिंपली है जो आपके क्या है 50 नंबर का एक रिटन टेस्ट होगा, यानी कि आपका एक पेपर होगा जिसमें कि आपके कितने कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है जो दे रखी है। और स्क्रॉल करके आओगे तो बहुत सारी जानकारी और भी है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा। वो ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर क्लियरली आपको बता रखा है कि आपके बार्बर का है जो हेयर कटिंग का कितना है, बॉय हेड मसाज का कितना है, नॉलेज ऑफ द टूल्स के बारे में कितने नंबर आपको मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर क्लियरली है जो आपको दिखाई दे रही है। हमने हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको है जो पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम आपको है जो देते रहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये आगे की जानकारियां हैं जो इस भर्ती से संबंधित या अन्य भर्तियों से संबंधित भी आप हैं जो प्राप्त है जो हमसे कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने शेयर जरूर कर देना है। शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।